नमस्कार, 7i में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। विधायक मसूद ने संपत्ति कानून को बताया है कि गैर जरूरी विधानसभा में मन मर्जी से कानून पास कराकर सरकार जन विरोधी नीतियों का विरोध करने वालों के खिलाफ लाई है कानून। यह प्रजातंत्र मुल्क है, यह सबको बोलने विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सरकार सत्ता के नशे में चूर है। ऐसा कानून जिसकी हमारे देश में आवश्यकता नहीं है, इस तरह के कानून कि लेकिन सरकार हट धर्मिता पर उतारू है। हम ऐसे कानून का विरोध करते हैं जो हमें सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने से रोके। मैं तो चाहता था कि चर्चा हो और ये विधानसभा में चर्चा होती तो इस पर बात होती, लेकिन आज जिस तरह का व्यवहार सदन में शुरू से ही सरकार ने रुख अपनाया वो बड़ा ही अफसोसनाक था। नेता प्रतिपक्ष जब बोलने खड़े हुए तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उसकी वजह से आज दिन भर की कार्यवाही स्थगित भी करना पड़ी। अगर ये चर्चा होती तो हम आज भी ये बात विधानसभा में रखते हैं, वहां नहीं रख सके तो आपके सामने बात करें, क्योंकि चर्चा में हमको अधिकार था बात रखने का कि सरकार को ये विधेयक पारित करा। एक तो बिना मौजूदगी के हम लोगों के पारित हुआ, एक तरफा पारित हुआ। दूसरा, अगर इनको चर्चा कराते तो हम इनको बताते कि आप ये बताइए, देश की आज़ादी में जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उस दौर में गांधी जी ने हमको अहिंसा आंदोलन दिया था। आज आप ये जो जिस तरह से बिल लेकर आए हो, इसमें कहीं से स्पष्ट नहीं होता कि इस बिल में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब पर आपने उंगली उठाई है। हमारे एक आंदोलन के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आके पत्थर किसी के घर फेंकता है और उसके मकान की क्षति होती है और उसका क्लेम आप हम पर करते हो, तो उसकी कोई एजेंसी नहीं है। और आपने जो एजेंसी आपने बनाने के लिए एजेंसी दी है, वो एजेंसी आपने रिटायर्ड जज, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी को आपने कहा है। दोनों असंवैधानिक है। इसलिए असंवैधानिक है कि वो दोनों सरकार के मातहत चलेंगे। सरकार जिनको टारगेट कर लेगी उन पक्षों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए ये अध्यादेश गलत है। और मैंने उदाहरण भी दिया है कि जिस तरह से किंग जॉन उत्तर कोरिया में राष्ट्रपति है, वहां पे एक प्रस्ताव इसी तरह का पारित है कि निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला वहां प्रस्ताव है, और उसमें बड़ा स्पष्ट है कि वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो वो उनका देश है, वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां संविधान नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रदर्शन को रोकना, आंदोलन को रोकना, ये गैर संवैधानिक है। फिर आप संपत्ति की तो पूरी वो कर रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो कि संपत्ति नष्ट होती है इसलिए हम ये कानून लाएं। आपकी मंशा बड़ी साफ बताने का आपने प्रयास करा है कि हम किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं लाए। हमने पत्थरबाजी को भी कोड नहीं करा। हम तो संपत्ति को नुकसान हो, चाहे शासकीय चाहे अशासकीय। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो एक इंसान की जान सार्वजनिक रूप से रोड पे ली जाती है, एक प्रदर्शनकारी का भीड़ तंत्र आता है और एक व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को मारता है और मारने के बाद उसकी हत्या हो जाती है, उस हत्या के ऊपर तो आप सब पे प्रकरण दर्ज नहीं करते। झारखंड में तो मॉब लिंचिंग का कानून आया। तो मकान बचाने से ज्यादा जीवित व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है, उसके लिए क्यों आप कानून नहीं ला रहे? इन दोनों वजह से हम इसका। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।